बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। कहानी है समझदार बैल। बच्चों, एक बैल था। वो धीरे धीरे जब बूढ़ा हो गया तो उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया। अब बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन वो था बहुत समझदार। कैसा था बैल? समझदार। अब बैल ने जंगल में सबसे पहले अपने रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में सोचा। वो जंगल में इधर उधर टहल रहा था, तभी उसने देखा उसको एक गुफा दिखाई दी और गुफा अंदर से खाली थी। तो बैल ने और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि उसे एक तालाब दिखाई दिया और तालाब के पास में ढेर सारी हरी हरी घास और छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। ये देखकर बैल बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यहाँ तो हमारे रहने की सुरक्षित जगह भी है और खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम है। बस फिर क्या था, बैल आराम से वहाँ पर रहने लगा। रोज हरी हरी बढ़िया घास खाता और धूप में बैठ के सुस्ताता था। एक दिन वो ऐसे ही धूप में बैठा सुस्ता रहा था, तभी उसकी नजर गई। उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। लेकिन बच्चों, बैल बिल्कुल नहीं घबराया। क्यों नहीं घबराया? क्योंकि वो समझदार था। उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और जैसे जैसे शेर उसके पास आया वो जोर से बोला, अरे सुनती हो, आज तो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था हो गई है। शोर मत मचाना, एक शेर हमारी तरफ आया है और वो भाग जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी अपनी सींगों से उसको मार डालता हूँ। अब शेर ने जैसे ही ये सुना बहुत तेज घबरा गया। उसे लगा ये तो कोई बड़ा अजीब जानवर है जो कि मुझे मार डालेगा। अब वो वापस सपर जंगल की तरफ भाग गया। वो जब भाग रहा था तो रास्ते में उसको एक गीदड़ ने देखा और गीदड़ ने देखा ये शेर इतनी सपर क्यों भागा जा रहा है। गीदड़ ने उसको रोका, बोला, महाराज रुकिए, बताइए हुआ क्या है, आप ऐसे क्यों इतनी तेज भाग रहे हैं? अब शेर ने रुक के उसको सारी आकृति बताई। अब जैसे ही गीदड़ ने उसकी बात सुनी, जोर से हंसा। अब शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो गीदड़ बोला, अरे महाराज, मैं आपकी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। वो एक बैल है सींगों वाला, वो कोई बड़ा अजीब जानवर नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप तो उसका आसानी से शिकार कर सकते हैं। अब तो शेर चूंकि इतना सारा डरा हुआ था, उसने कहा, ना बाबा, ना ना ना, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाने वाला। गीदड़ ने उसको समझाया कि नहीं, आइए काम करते हैं। आप जो है अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध दीजिए, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलना। और अगर वो जानवर हमला करेगा तो पहले तो मैं झेलूंगा ना। अब शेर को थोड़ा सा अपने बचाव की बात सुनकर अच्छा लगा और वो उसके साथ चलने को राजी हो गया। उसने अपनी पूंछ जो है वो गीदड़ के साथ बांध ली। अब ये दोनों फिर बैल की तरफ चले गए। अब जैसे ही ये लोग बैल के नजदीक पहुंचे, बैल इन दोनों को देखकर समझ गया कि गीदड़ ने मेरी असलियत के बारे में शेर को बता दिया है। लेकिन वो फिर भी बिल्कुल नहीं घबराया। क्यों नहीं घबराया? वो बहुत समझदार था। वो धैर्य के साथ अपने दिमाग का प्रयोग करता था। उसके बाद अब वो दोनों जैसे ही उसके करीब आने लगे, वो जोर से बोला, बैल, अरे अरे ओ गीदड़, मैंने तो तुमसे 2 शेर लाने को कहा था और तुम एक ही लेकर चले आ रहे हो। अब बताओ, इससे तो मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। अब तो भैया शेर की हालत खराब। अब वो फिर इतनी तेज से डर गया और अपना भागा जंगल की तरफ भागने लगा। अब चूंकि बेचारा गीदड़ उसकी पूंछ के साथ बंधा हुआ था, वो बस घिसटता उसके साथ चला जा रहा था। तो यहाँ पर बैल ने समझदारी दिखाकर अपनी जान बचाई। तो बच्चों, कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और धैर्य के साथ अगर हम उसका सामना करें तो हम जरूर